दोस्तों नमस्कार। हिना साहब अगर आरजेडी में दोबारा से शामिल होती हैं तो ये शहाबुद्दीन समर्थकों के लिए, शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक है उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि जो आरजेडी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद एक बार उन झांकने तक नहीं आया। वही दिल्ली में इंतकाल हुआ शहाबुद्दीन साहब का और आरजेडी का पूरा परिवार वहाँ जमा था। लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी सब वहाँ जमा थे, पार्टियाँ कर रहे थे। एक बार मिलने तक नहीं आया। वो तो छोड़िए, एक ट्वीट तक उनसे नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उन्होंने शहाबुद्दीन साहब को उनके इंतकाल के बाद साइडलाइन कर दिया। जो शहाबुद्दीन साहब आरजेडी के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी खपा दिए और वो आरजेडी उनका एक बार ट्वीट भी नहीं करना समझा, एक बार ना उसके लिए कोई सम्मान दिया। यहाँ तक कि जब इंतकाल हुआ तो उनके जितने भी मेंबर थे, वाइफ थी हिना साहब, उनका नाम भी कोर कमेटी से काट दिया गया। और हिना साहब जो मुलाकात करके आई हैं, अभी जो लालू यादव जो मुलाकात की हिना साहब से, उसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि हिना साहब के जो समर्थक हैं पूरे बिहार में, दरअसल वो हिना साहब के समर्थक नहीं है, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं। जो शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद जिस तरह लोग शहाबुद्दीन साहब को अपना नेता मानते थे बिहार के मुसलमान, उनके जाने के बाद उनकी वाइफ हिना साहब को सभी लोग अपना नेता मानने लगे। और हिना साहब ने कहा भी था कि जो उनके इंतकाल के बाद उनका आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हमारे आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसको लेकर वो किसी भी पार्टी में तो जा सकती है, लेकिन दोबारा से जहाँ से आई है वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब लालू यादव मिलने पहुँचे उसके बाद से मीडिया में ये खबरें बहुत तेज़ी से फैलने लगी कि हिना साहब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, जिससे आरजेडी के समर्थक तो बहुत खुश हैं, लेकिन हिना साहब के समर्थक जो हैं, जो दरअसल शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं उस वो बहुत ही नाराज़ चल रहे हैं, वो बहुत गुस्से में चल रहे हैं। हिना साहब से ही बहुत दुखी हैं क्योंकि आपने आत्मसम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ किया। आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ पब्लिक के नहीं किया, आपने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए मैडम आपको आरजेडी में वापस नहीं जाना चाहिए। आपको जाना है तो जन स्वराज में जाइए, जदयू में जाइए, भाजपा में जाइए, एलजेपी में जाइए, इसी में एमआईएम में जाइए, जहाँ भी जाना आप जाइए। बिहार के मुसलमान शहाबुद्दीन साहब के समर्थक और अदर दूसरी जातें आपके सम्मान करेंगे। लेकिन अब आरजेडी में अगर जाने का प्लान बना रही है, आप दोनों की मुलाकात हुई, क्या बात हुई नहीं हुई ये तो आप दोनों ही बता पाइएगा। लेकिन जो मीडिया में चर्चा चल रही है और आप आरजेडी में जाती है तो ये शहाबुद्दीन साहब के रूह को बहुत तकलीफ़ होगा कि जिस आरजेडी को मैंने अपने खून पसीना से सींचा था, वो आरजेडी हमारे मरने के बाद एक ट्वीट तक नहीं कर पाई। एक बार जाके उनके घर पर पुरसा भी करना मुनासिब नहीं समझा, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। लेकिन जब देख रही कि आरजेडी के हम डूब रहे हैं, हमारी पार्टी बुरी तरह से डूब रही है, तो फिर आरजेडी के लोगों मुसलमानों ने उनको वोट देना बंद कर दिया। हर तरफ से मुसलमान छिटकते चले गए। यहाँ तक रुपौली का जो लास्ट विधानसभा हुआ, वहाँ पर मुसलमानों ने एक तरफा होकर शंकर सिंह को निर्दलीय कैंडिडेट को जिता दिया और आरजेडी को वोट नहीं दिया। इसलिए आरजेडी तो बुरी तरह बुखला के चुकी है। मुसलमानों के लिए मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दिन ब दिन आरजेडी टूट के जन स्वराज में मुसलमान जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। इधर जन स्वराज में जुड़ते हुए चला जा रहे हैं और सीमांचल में एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैडम हिना साहब ने क्या किया है, आपसे औपचारिक मुलाकात थी या कुछ राजनीतिक मुलाकात थी, ये तो हिना साहब ही बता सकती है। लेकिन ये हिना साहब के समर्थक बहुत ही नाराज़ बताए जा रहे हैं। हिना साहब को ऐसा नहीं करना चाहिएगा। शहाबुद्दीन साहब के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो जाती हैं पूरे बिहार में हर जगह आपको सम्मान मिलता है, वो आपकी वजह से सम्मान नहीं मिलता है मैडम, वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की वजह से सम्मान मिलता है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब को मुसलमानों, बिहार के मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया था, इसलिए आपको उतना सम्मान मिलता है। लेकिन आप तो क्या कर रही हैं समझ में ही नहीं आ रहा है मैडम। थोड़ा सोचिए समझिए। अभी आपने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है और ज्वाइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि देखिए हार जीत तो होती रहती है। 3 बार आरजेडी से भी आपने लड़ा था, कितनी बार जीता, क्योंकि आपको यादव समाज के लोग, सिवान में जो मुसलमानों का आवाज़ सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं, वो यादव समाज आपको कभी वोट दिया ही नहीं है। और बिहार में जहाँ कहीं भी इलेक्शन होगा और आरजेडी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, वहाँ पर यादव समाज के लोग मुस्लिमों को वोट नहीं देते हैं। वो तो छोड़िए, वो दूर की बात हटाइए। अरे अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उस लोकसभा में जो मुसलमानों की आबादी तो बिहार में 18% है, उस हिसाब से 8 सीट बनती थी ना मुसलमानों की।
तो 2 सीट क्यों दिया है उन्होंने, ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मुसलमानों को 2 सीट क्यों दिया, और वैसी जगह पर सीट दिया जहाँ से मुसलमान हार गए। क्योंकि यादव समाज के लोग, अररिया जहाँ 40% मुसलमान हैं, अगर यादव अगर वोट दे देते तो 25% यादव की आबादी है, 65% हो जाते, लेकिन वहाँ भी यादवों ने धोखा कर दिया, छल कपट कर दिया। और सिवान में तो खास तौर से पहले से ही माले का वहाँ गर रह चुका है वो, और वहाँ के यादव समाज के लोग कभी डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को भी वोट नहीं दिया। तो आरजेडी जब देख रही कि हम डूब रहे हैं, तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि हिना साहब को मिलाया जाए अपनी पार्टी में, तभी हमारा सुधरेगा। लेकिन आरजेडी को तो पूरा फ़ायदा हो जाएगा। बिहार के सारे मुसलमान आपके नाम पर नहीं मैडम, आपके नाम पर नहीं, शहाबुद्दीन साहब के नाम पर फिर से आरजेडी को वोट दे सकते हैं, देंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। और आज तेजस्वी यादव नौमी फेल जो है वो क्या हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग का आज सम्मेलन बुलाया हुआ था, उसमें बिहार में जितने भी मुसलमान नेता थे सबको, छोटे बड़े सबको आज बुलाया हुआ था उन्होंने। और उन्होंने एक सम्मेलन किया कि मुसलमान भाइयों हम आपके साथ थे। वो पुराना बात याद दिला रहा है कि 90 में कैसे अटल इसको लाल कृष्ण आडवाणी को हमारे पिता लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार किया था। वही सब पुरानी ये बातें बोल के, लेकिन जितने भी वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुसलमान वहाँ पहुँचे थे, सभी दड़ी बिछाने के लिए, चमचागिरी करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने कितने मुसलमानों को लोकसभा में टिकट दिया। आपने ही तो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया? कितने लोगों को मंत्री बनाया, कितने को राज्यसभा भेजा, कितने को एमएलसी बनाया, कितने को आपने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कितना नेता प्रतिपक्ष बनाया? किसी ने, दड़ी बिछाने वाले ने ये सवाल नहीं पूछा। जो कौम के दलाल लोग हैं वहाँ बैठे हुए थे और उन तेजस्वी यादव पर खूब तालियां बजा रहे थे, जैसे तेजस्वी यादव उसका मसीहा हो, यही समझ के वो लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन बिहार के मुसलमान वो तो चंद थे, हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता थे, दड़ी बिछाने वाले थे। लेकिन बिहार के मुसलमान आप बुरी तरह से आरजेडी से उठ चुके हैं। आप आरजेडी को दोबारा वोट देने वाले बिहार के मुसलमान नहीं हैं। और मैडम हिना साहब आपने मुलाकात किया, बहुत अच्छी बात है, मुलाकात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना फैसला जो कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि आपको लेने के लिए सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि जन स्वराज भी लाइन में लगी हुई है, एलजेपी भी लाइन में है, एमआईएम भी लाइन में है, कांग्रेस भी, पप्पू यादव भी बोल चुके हैं वो जीतने के बाद कांग्रेस में, तो कांग्रेस भी लाइन में है आपको लेने के लिए। और दूसरी किसी भी पार्टी में चले जाइए, बिहार का मुसलमान जो है, आपका वोटर जो आपको सपोर्ट करता है वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हर परिस्थितियों में खड़ा रहेगा आपके लिए। लेकिन आरजेडी मैडम अब जाने का दोबारा सोचिएगा मत, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा समझदार है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं, आपसे यही अपील कर रहे हैं कि मैडम हिना साहब दोबारा आरजेडी में मत जाइए। और वहाँ जाके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को रूह को तकलीफ़ होगी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वही जब दिल्ली में ही पूरा आरजेडी परिवार मौजूद था लॉकडाउन में, लेकिन उनके लिए जनाजा में नहीं आया, मैयत में नहीं आया, देखने तक नहीं आया, एक बार उनके लिए टूट तक नहीं निकल सका, उनके घर नहीं आया पुरसा करने के लिए। और उसी आरजेडी में अगर आप शामिल होंगी, फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है मैडम, कोई फ़ायदा नहीं होने, क्योंकि आरजेडी के लोग धोखेबाज लोग हैं, जो लोग बोलते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन देखिए ना लोकसभा चुनाव में क्या किया आपको अरे उसकी बेटी जब मीसा भारती 2 बार हारी थी ना पटना से, तो राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा? आपको क्यों नहीं भेजा उन्होंने? अब जब वक्त बुरा आने लगा है कि अब समझ में आ चुका है कि जन स्वराज आ चुकी है, बीजेपी है, जेडीयू है, उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको उन्होंने सिर्फ एक मोहरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मैडम हिना साहब, आप मेरी बातों को अच्छी लगे बुरी लगे पता नहीं क्या लगता है, लेकिन हकीकत ये मोहरा बना के सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं वो लोग, और मुसलमान को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। कहीं भी हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं दिया उन्होंने। यादव समाज के 14% आबादी है तो 8 सीट दे दिया उन्होंने लोकसभा में, और आपकी तो 18% आबादी, 8 सीट बनती थी तो वहाँ पर आपको 2 सीट दिया। ये बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और 15 साल से जो मुसलमानों को बहला फुसला रहे हैं, मुसलमान बिहार का बहुत तेज़ हो चुका है और फिसलने वाला नहीं है। और मुसलमान बिहार का किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी के दड़ी नहीं बिछाएगा, बल्कि खुद के लिए लड़ेगा और खुद से ही आत्मसम्मान पाएगा। क्योंकि हक जो है मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनने से मिलता है। ये बात सभी मुसलमान बिहार के जान चुके हैं। तो मैडम हिना साहब, आपकी क्या मर्ज़ी है ये तो आप ही जानती हैं। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अपना कमेंट में राय ज़रूर दें कि क्या है मैडम हिना साहब को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए आरजेडी में।
अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।